हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए और वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आए हैं और वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल। ये है लेक्चर नंबर 9। स्टूडेंट, अगर लेक्चर नंबर 1 से लेकर 8 तक अभी नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, तभी आपको लेक्चर नंबर 9 में ज्यादा मजा आएगा। और इसमें हम बताएं, देखो, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल, इसको हिंदी में स्टूडेंट कहते हैं बहुल और अपवर्तक कोणों के त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं स्टूडेंट कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री एंड कॉस 18 डिग्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 99% चांस है कि आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में ये आए। स्टूडेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहां तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। 11th 12th 9th 10th में तो ये हर बार पूछा जाता है स्टूडेंट। तो डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। लेकिन इसको करना कैसे है, इसको देखिए स्टूडेंट। आपको पता है, अगर आपने हमारे लेक्चर 1 से लेकर 8 तक देखे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। और आपको ये भी पता है कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। आपको ये भी पता है कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। और आपको ये भी पता है कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। और आपको ये भी पता है स्टूडेंट कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप कॉस के भी देखो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के मान आपको पता है। क्यों पता है? क्योंकि अगर आपने लेक्चर 1 से लेकर 8 तक देखा है तब पता है। अगर नहीं देखा है तो पहले इस वीडियो को छोड़ करके पहले 1 से लेकर 8 तक देखिए स्टूडेंट, तभी आपको समझ में आएगा और मजा आएगा। ठीक है, और स्टूडेंट आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर आपने शुरू से लेकर एंड तक हमारे लेक्चर देखे हैं, कि साइन 120 डिग्री का मान भी पूछा जाता है तो कैसे ज्ञात करते हैं। इसको हम करते हैं कि साइन 90 प्लस 30 डिग्री, क्योंकि 90 प्लस 30 120 होता है, तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर आपको पता होना चाहिए कॉस थीटा होता है। थीटा मतलब कॉस 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है स्टूडेंट। ये भी आपको पता होना चाहिए, हम पहले बता चुके हैं ये पिछले लेक्चर में, नहीं देखा है तो देख लीजिए। और स्टूडेंट आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइन 75 डिग्री का मान, अगर ये भी पूछा जाता है कि साइन 75 डिग्री का मान बताइए, तो हम क्या करते थे, जो हमने बताया पिछले लेक्चर में, कि साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री कर देते थे। ठीक है स्टूडेंट, 45 और 30 75 होता है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, ये आपको पता है। आप फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा, ये भी आपको पता है। लेकिन देखो, लेकिन साइन 18 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए पूछा जाए तो क्या होगा स्टूडेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट। इसी का ये अभी आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपने 1 से लेकर 8 तक लेक्चर देखे भी हैं तब भी आप इसको नहीं कर सकते। इसके लिए आपको ये लेक्चर नंबर 9 आपको देखना होगा, समझना होगा। इसके लिए इस टाइप के क्वेश्चन, ये देखिए स्टूडेंट, ये 10 मार्क्स का या 6 मार्क्स का आता है, बहुत ज्यादा। ये भी आता है, ये भी आता है, लेकिन साइन 120 डिग्री का अगर पूछा जाता है तो ये 2 मार्क्स का आता है। साइन 75 डिग्री का तो ये 6 मार्क्स का, लेकिन साइन 18 डिग्री का 10 मार्क्स का भी आ सकता है। तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो इसके लिए अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद करने होंगे, समझने होंगे, तब जाके ये क्वेश्चन आसानी से आप चुटकियों में कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम पहले उन फॉर्मूलाज को समझते हैं। तो इसमें देखिए स्टूडेंट, पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं कि साइन 2a का एक फॉर्मूला होता है, उसको हमें साइन a कॉस a के पदों में चेंज करना है, पदों में चेंज करना है। ठीक है स्टूडेंट, कैसे करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साइन 2a का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट
2 साइन ए इंटू कॉस ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगर ये फॉर्म जो हम अभी करवाएंगे स्टूडेंट, जैसे पहला फॉर्मूला ये है, दूसरा तीसरा अभी बताएंगे, उसी के आधार पर अगर ये आपको समझ में आएगा तो ये क्वेश्चन आप आसानी से भी कर सकते हैं। साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस ए कहां से आया स्टूडेंट, जरा इसको हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। देखो, आपको पता होना चाहिए कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया स्टूडेंट कि साइन a प्लस बी कॉस a प्लस बी टेन a प्लस बी टेन a माइनस बी के फॉर्मूले अगर आपको पता है तो उसी से आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं। अगर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है तो आप इसको निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि साइन a प्लस बी बराबर हो, देखो हम इसको थोड़ा सा प्रूफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर एग्जाम में आपको रटने, कई स्टूडेंट होते हैं जिनको रटना पसंद नहीं, समझना पसंद है, और मैथमेटिक्स में समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। रट लीजिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, रटना भी जरूरी होता है। कहीं कहीं पे प्रैक्टिस करते करते जब क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे तो रटना तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, आप याद ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन आप समझिए भी ये कहां से आया। तो साइन a प्लस बी बराबर होता है स्टूडेंट साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम क्या करते हैं कि पुट a इज b इज इक्वल टू a, मतलब b की जगह पे इस फॉर्मूले में b की जगह पे a रख दो तो साइन क्या हो जाएगा, b की जगह पे अगर a रख देंगे तो a और a 2a हो जाएगा ना, तो साइन 2a हो जाएगा इस साइड, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, b की जगह पे हमने क्या रख दिया a, तो साइन a cos a, है ना। और यहाँ पे b की जगह पे a तो साइन a cos a, ये भी साइन a cos a, ये भी साइन a cos a, साइन a cos a, साइन a cos a दो बार है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 साइन a इंटू cos a। तो यही तो है स्टूडेंट ये फॉर्मूला, ठीक है। तो b की जगह a रख देंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। और ये फॉर्मूला a की जगह थीटा भी, a क्या है, एंगल है स्टूडेंट, तो a की जगह थीटा भी हो सकता है, तो इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। साइन 2 थीटा बराबर अगर आता है, भाई साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बताओ, तो आप क्या बोलेंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, a की जगह थीटा आ जाएगा, साइन 2a है तो 2 साइन a cos a, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। तो ये प्रूफ ऐसे करा जा सकता है स्टूडेंट, हमने आपको थोड़ा सा हिंट दे दी। इसी प्रकार से आप और फॉर्मूले भी प्रूफ कर सकते हैं, हम यहाँ पे नहीं करेंगे, केवल हिंट दे देंगे बस, ठीक है। अच्छा जी, एक फॉर्मूला ये हो गया। अब दूसरा देखिए, अगर हमने साइन a की जगह पे स्टूडेंट a की जगह पे a बटे 2 रख दीजिए। अगर हमने a की जगह पे a बटे 2, हाँ मतलब पुट a इज इक्वल टू a बटे 2, तो अगर a की जगह पे a बटे 2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, साइन a बचेगा केवल, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन a की जगह पे a बटे 2 इंटू कॉस a बटे 2। ये भी फॉर्मूला है स्टूडेंट, इसी से निकला हुआ है। अब याद कैसे रखना, देखो वेरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a cos a याद रखेंगे, इसी से ये अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। याद इसमें ये रखना है कि अगर यहाँ पे 2a है, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो एंगल है ना, एंगल 2a है एंगल, ठीक है, तो यहाँ पे उसका आधा हो जाता है एंगल। वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जो एंगल यहाँ पे है उसका हाफ इधर हो जाता है, 2a का हाफ क्या होता है, a होता है ना, तो यहाँ पे भी a, यहाँ पे भी a का हाफ क्या होता है, a/2 होता है, तो यहाँ पे भी a/2 हो जाएगा एंगल, यहाँ पे भी a/2 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अगर मैं पूछूं कि भाई ये बताइए इस फॉर्मूले के रूप में साइन 4a का फॉर्मूला बताओ, साइन 4a का फॉर्मूला बताओ, तो क्या होगा, 2 साइन 2a इंटू कॉस 2a, ये होगा जी, होगा कि नहीं होगा। देखिए अभी मैंने बताया कि राइट साइड में लेफ्ट साइड का हाफ हो जाता है, राइट साइड का जो एंगल होता है लेफ्ट साइड के एंगल का हाफ हो जाता है इस फॉर्मूले में, ठीक है। 2a का आधा a होता है, a का आधा a बटे 2 होता है, 4a का आधा 2 से भाग दे दो ना, 4a का आधा करना है 2 से भाग दे दो, 2a हो जाए,
2a 2a। तो sin 4a का फॉर्मूला अगर पूछेंगे तो 2 sin 2a cos 2a होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये आप समझेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। अच्छा जी, ये हो गया। इसी प्रकार से स्टूडेंट आपको cos 2a का फॉर्मूला, cos 2a, ठीक है, cos 2a का फॉर्मूला देखो, एक फॉर्मूला वैसे तो ये इसको हम दो ना मान करके इसको इसी का बच्चा मान लेते हैं, इसका ही बच्चा है ये, ठीक है, दूसरा इसको मानते हैं। अब cos 2a का फॉर्मूला, cos 2a का फॉर्मूला भी प्रूफ देखो, cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है स्टूडेंट, ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं बता रहा हूं, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a की जगह थीटा भी हो सकता है, मैं बार बार बता रहा हूं, cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी हो सकता है, a है तो कोई दिक्कत नहीं, cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। और एक इसी का, हाँ, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a और एक होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। cos 2a के तीन फॉर्मूले होते हैं स्टूडेंट, तीन फॉर्मूले हमने एक साथ लिख दिए, cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a भी होता है, cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a भी होता है, cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 भी होता है, ठीक है। ये तीनों के तीनों, ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अगर ये दो फॉर्मूले आपको याद हो गए तो आधी ट्रिग्नोमेट्री इस पे टिकी हुई है, ज्यादातर क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, देखो एक फॉर्मूला ये भी है स्टूडेंट, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, ये बराबर क्या होता है, ये 1 होता है, देखो वो 1 होता है, यहाँ पे माइनस है प्लस की जगह और सेम है, ठीक है ना। जब माइनस होगा तो तब cos 2a होगा और प्लस होगा तो बराबर 1 होगा, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जब 1 माइनस और 1 वाला आता है तो साइन स्क्वायर जब होगा तो 1 पहले होगा, cos स्क्वायर जब होगा तो 1 बाद में होगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रूफ कैसे करना है, cos a प्लस b, cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, a की b की जगह a रख दो, आपको आ जाएगा ये, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप प्रूफ कर सकते हैं। क्यों एग्जाम में आपको प्रूफ नहीं करना है इसलिए मैं यहाँ पे करवा नहीं रहा हूँ प्रूफ, लेकिन समझने की जरूरत है, थोड़ा सा आपको ये याद रखने हैं, ठीक है, याद रखने हैं, फिर ये अप्लाई इसमें हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब हो गए cos sin 2a का फॉर्मूला हो गया, cos 2a का फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसी का बच्चा, मतलब अगर cos 2a की जगह cos आ गया तो क्या होगा, cos 2a की जगह अगर cos a आ गया तो यहाँ पे आधा हो जाएगा, है ना, cos स्क्वायर a बाई 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, अगर यहाँ पे cos a है, 2a की जगह a है, ठीक है, बस इतना करना है, तो मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला स्टूडेंट, तीसरा फॉर्मूला आपका आता है tan 2a का, किसका आता है, tan 2a, tan 2a का फॉर्मूला, tan 2a का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी कैसे निकला है आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1, सॉरी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब b की जगह a रख दो तो आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपको सीधा डायरेक्ट ये याद रखना है tan 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है जी। अब यहाँ पे a की 2a की जगह अगर a आ गया, अब जब 2a है तो उसका आधा a है, अगर यहाँ पे tan a होता तो 2 tan a बाई 2 हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट, ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अच्छा जी, अब हो गया आपका ये। अब इसी प्रकार से दो और भी हैं स्टूडेंट, उनको भी हम लिख देते हैं, है ना, उनको भी हम लिख देते हैं क्योंकि वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। चौथा, हाँ, एक sin 2a, देखिए स्टूडेंट sin 2a का फॉर्मूला एक तो आपका ये होगा 2 sin a cos a, ठीक है। साइन देखो होता क्या है
कि साइन 2a को अगर साइन कॉस में बदलना हो तो ये फॉर्मूला है, साइन 2a को अगर tan में बदलना हो, साइन 2a को अगर tan में बदलना हो तो फिर एक दूसरा फॉर्मूला है स्टूडेंट, वो है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से पांचवा फॉर्मूला, देखो इसमें अंतर क्या है, साइन 2a को अगर कॉस, साइन और कॉस में बदलने की जरूरत पड़ती है क्वेश्चन में तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और साइन 2a को tan में बदलने की जरूरत पड़ती है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, इसी प्रकार से cos 2a को अगर tan में बदलने की जरूरत पड़ती है स्टूडेंट तो क्या लगाएंगे, तब लगाएंगे आप 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। वेरी इंपॉर्टेंट है भी। देखो इसमें अंतर क्या है कि इसमें बटे में दोनों के 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर है, लेकिन न्यूमरेटर में यहाँ 2 tan है, यहाँ तो 1 माइनस tan स्क्वायर है, इतना अंतर है बस। न्यूमरेटर में दोनों, डिनोमिनेटर में दोनों के सेम है, 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर। देखो tan थीटा बराबर tan 2a बराबर क्या होता है, sin 2a अपॉन cos 2a होता है ना स्टूडेंट। तो sin 2a की जगह ये रख दो और अपॉन में cos 2a की जगह दिस अपॉन दिस अगर करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर से 1 प्लस tan स्क्वायर कट जाएगा, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, tan 2a का फॉर्मूला आ जाएगा। दिस अपॉन दिस करेंगे तो ये निकलता है स्टूडेंट, दिस अपॉन दिस करेंगे तो ये निकलता है, क्योंकि sin 2a बटे cos 2a बटे tan 2a होता है। तो इस प्रकार से इसको भी आप याद रख सकते हैं। तो ये 4-5 फॉर्मूले आपको याद रखने स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और जब भी जरूरत पड़े तो याद रख लीजिए, और एग्जाम में पेपर मिलने से पहले इनको नोट कर लिया करें रफ पे, और तब जाके आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले बहुत ज्यादा होते हैं, तो पहले ही आप लिख दिया करें। तो उसमें क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पेपर जैसे अगर साइन 18 डिग्री आ गया तो ये फॉर्मूला का यूज कर लो, ये फॉर्मूला चेप दो, और अगर कुछ और आता है तो दूसरा फॉर्मूला, साइन 75 डिग्री आता है तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला चेप दो, क्या दिक्कत आ रही है ना। तो इस प्रकार से आप इजीली कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री एंड कॉस 18 डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या कहीं पे आप नोटबुक तो बना ही रहे होंगे, उसमें नोट कर लीजिए, तब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ओह सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा सा 1-2 फॉर्मूले और रह गए हैं, 5 के बाद छठा फॉर्मूला, इनको भी हम लिख देते हैं क्योंकि वो वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी। हाँ, साइन 3a वाले, देखो साइन 2a वाले हमने बताए, cos 2a वाले बताए, tan 2a वाले बताए, या साइन 4a वाले भी बताए, लेकिन साइन 3a वाले नहीं बताए। तो साइन 3a का भी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 6, साइन 3a बराबर क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी प्रकार से नंबर 7 लिख देते हैं कि cos 3a बराबर क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो साइन 3a बराबर एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, वो होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना है आपको। ये इसको प्रूफ कैसे करना है स्टूडेंट, देखो होता क्या है कि साइन 3a को आप थोड़ा हिंट दे रहा हूं मैं बस। ठीक है, साइन 3a को आप लिख सकते हैं साइन 2a प्लस a, और साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो, और साइन 2a की जगह जो भी रखना है, जैसे पीछे साइन 2a बराबर क्या होता है 2 साइन a cos a, वो रख दीजिए, तो साइन 3 का फॉर्मूला आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। cos 3a का फॉर्मूला 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है जी ये भी। हाँ, इस प्रकार से इन दो को भी याद हमें थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा, साइन 3a का फॉर्मूला। तब अब हम इन क्वेश्चन को करते हैं। देखो साइन 3a में दोनों साइन आते हैं, cos 3a में भी दोनों cos आते हैं। साइन 3a में पहले 3 आता है और बाद में 4 आता है, cos 3 में पहले 4 आता है बाद में 3 आता है। ठीक है, उल्टा है। और क्यूब केवल 4 के साथ होगा, क्यूब केवल 4 के साथ होगा, 3 के साथ नहीं होगा क्यूब जो है। ठीक है ना, इस चीज के बीच में माइनस दोनों के आता है, तो
इस प्रकार से आप याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब चलते हम इस क्वेश्चन पे। साइन 18 डिग्री और कॉस 18 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। लेट जो 18 डिग्री है ना स्टूडेंट, उसको मान लेते हैं। लेट मीन्स माना उसको कुछ मान लो, ए मान लो, चलो लेट ए इज इक्वल टू 18 डिग्री, ठीक है। क्या करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाए, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। लेट ए इज इक्वल टू 18 डिग्री मान लिया। अच्छा, अब देखो 18 डिग्री का मान आपको पता नहीं है, आपको पता क्या है, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45, 60 और 90 डिग्री का, जो आपको बिल्कुल रटे हुए हैं। और नहीं भी रटे तो हमने टेबल बता के उसको समझा रखा है, पीछे फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में बता रखा है, उसको आप देख लीजिए। और देखिए स्टूडेंट, शुरू से लेकर एंड तक पूरा लेक्चर सीरियल से देखिए, तब मजा आएगा। हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहे हैं, देखो देख लीजिए नीचे, और आई बटन में भी दे देंगे, जिसमें कि सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट दे देंगे ट्रिग्नोमेट्री की। लेट ए इक्वल टू 18 डिग्री, ठीक है। अब 18 डिग्री का आपको पता नहीं है, 18 डिग्री को ऐसा कुछ बनाओ जिसका आपको पता है। तो 18 दूना 36, 18 पंजे 90, 90 डिग्री का पता है ना आपको, तो इसको 90 बनाने की 18 पंजे 90 होता है, तो 5 का गुणा कर दो बोथ साइड 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ a की 5a हो जाएगा, और यहाँ 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। 5 का गुणा दोनों साइड करने पर क्यों किया, क्योंकि 90 डिग्री 5 का गुणा करने पर ये 90 हो रहा है, 90 डिग्री का मान आपको पता है, या आसानी से आपको पता है, इसलिए हमने किया 5 से मल्टीप्लाई। 4 से भी कर सकते, 3 से भी कर सकते, लेकिन 3 से कर लेते 18 की 54 का नहीं था पता है ना, तो इसलिए 5 से किया हमने बोथ साइड। तो यहाँ 5a होगी, यहाँ पे 90 डिग्री होगी, ठीक है जी। अच्छा, एम्प्लाइज 5a को आपने लिख दिया 3a प्लस 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों लिखा जी हमने, ये इसलिए लिखा कि 5, देखो 5a को आप 4a प्लस a भी तो लिख सकते थे, 3a प्लस 2a ही क्यों लिखा, 3a प्लस 2a इसलिए लिखा स्टूडेंट कि 3a साइन 3a का या कॉस 3a का फॉर्मूला आपको पता है, साइन 2a का कॉस 2a का फॉर्मूला आपको पता है, तो जिसका पता है इसलिए हमने इसको उसमें तोड़ा है, ठीक है, इसलिए हमने 3a और 2a में तोड़ा है, ठीक है। अच्छा जी, एम्प्लाइज अब ऐसा करो, 3a को उधर ले जाएंगे तो यहाँ 2a रहेगा, और ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 3a, 3a को उधर माइनस का हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अब बोथ साइड साइन लगा दो, बोथ साइड, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, दोनों तरफ साइन लगा दो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इधर तो हो जाएगा साइन 2a और इधर हो जाएगा साइन 90 माइनस 3a, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं जी, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा ध्यान से देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, साइन 2a बराबर साइन 90 माइनस थीटा, साइन देखो हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है स्टूडेंट कॉस थीटा। 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है नहीं, तो चेंज होता है और पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 90 प्लस माइनस थीटा, थीटा की जगह 3a है, तो साइन 90 माइनस 3a बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 3a, कोई दिक्कत नहीं जी। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे ध्यान से देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ, साइन 2a का फॉर्मूला आपको पता है कि 2 साइन a इंटू कॉस a होता है जी, 2 साइन a इंटू कॉस a होता है जी, तो इसका फॉर्मूला लिखिए, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस 3a का फॉर्मूला अभी जो लिखा है हमने जस्ट, कॉस 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a, ये आपको याद रखना पड़ेगा तभी आप लिख पाएंगे यहाँ पे, कॉस 3a का फॉर्मूला 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a, ठीक है, ये हो गया जी। अच्छा, अब देखो आगे, अब आगे क्या करेंगे, कहीं पे कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको काट दीजिए, कॉमन नहीं आ रहा है तो रहने, देखो यहाँ पे कॉस कॉमन आ रहा है, ठीक है, 2 साइन a अलग हो और ये cos a आपका अलग हो गया जी, ठीक है जी, इज इक्वल टू यहाँ पे cos कॉमन आ रहा है ना, तो cos a बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपका 4 cos स्क्वायर a माइनस 3 बचेगा अंदर,
कॉस कॉस कॉमन आ गया, यहाँ स्क्वायर बचा, यहाँ 3 बचा, कॉस दोनों साइड से कॉस से कट जाएगा। अच्छा जी ठीक है, ध्यान से देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं ध्यान से एक एक पॉइंट आपको इसमें बता रहा हूं, ठीक है, एक एक पॉइंट इसमें आपको मैं बता रहा हूं। देखो अब इसमें आगे क्या कहेंगे, इधर बचा आपका लेफ्ट राइट हैंड साइड में cos स्क्वायर a माइनस 3, 4 cos स्क्वायर a माइनस 3 बचा, क्या बचा, 3 बचा, ठीक है जी। अच्छा चलो इधर से करते हैं, 3 बचा। अच्छा अब जो लेफ्ट हैंड साइड में है, जो राइट हैंड साइड में, उसको हमने पहले लिख दिया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड वाला उसके साथ ले जाओ, किसके साथ, इसके साथ। जब इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा ना, 2 sin a उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 2 sin a और बराबर 0, इधर साइड 0 बच जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब इसमें आपको जरा हमें सॉल्व, देखो ये बाइनोमियल इक्वेशन द्विघात समीकरण के रूप में, जैसे आपको पता है ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, द्विघात समीकरण बाइनोमियल इक्वेशन, आपको पता है, ये आपने 9th 10th में पढ़ा होगा स्टूडेंट। बाइनोमियल इक्वेशन ये इस प्रकार से होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, हाँ इस प्रकार की होती है। तो ये कुछ इस प्रकार का बन रहा है, लेकिन साइन ए है तो इधर भी साइन ही होना चाहिए। तो आप ऐसा करिए, एम्प्लाइज फॉर कॉस स्क्वायर ए को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, सारे के सारे साइन में बदलते हैं हम, ठीक है, क्योंकि हमें साइन का ही मान निकालना है ना, साइन 18 डिग्री का, तो कॉस को भी साइन में बदल देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए को उधर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रख सकते हैं, ठीक है। 4 बाहर रहेगा, इस कॉस स्क्वायर की जगह ये आ गया, ठीक है जी, माइनस 3 आ गया और माइनस 2 साइन ए आ गया और बराबर 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी अब ऐसा करो, 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए और माइनस का 3 और माइनस का 2 साइन ए इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पे साइड, बल्कि हमें ये इधर लेके आना चाहिए था, तो फिर माइनस का फिर से कॉमन नहीं लेना पड़ता, चलो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो अच्छा अब यहाँ पे माइनस का 4 साइन स्क्वायर ए बचा, ये हाँ ये हो गया ना, और फिर पहले बाद में इसको लिखो, फिर माइनस का 2 साइन ए लिखो, अब 4 और माइनस 3, 4 में से 3 गए, प्लस का 1 बचेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अच्छा ये आपको पता है स्टूडेंट कि जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की इक्वेशन, तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो नेगेटिव ना हो, तो ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करना है, तो माइनस कॉमन लेके 0 में भेज दो, तो यहाँ क्या बचेगा 4 साइन स्क्वायर ए, जो माइनस का है प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा, जब माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, माइनस प्लस 2 साइन ए, ठीक है, और ये माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। देखो ये जो है ये द्विघात समीकरण बाइनोमियल इक्वेशन बन रही इस प्रकार की, ठीक है। कैसे, देखो साइन ए को थोड़ी देर के लिए x मान लो, तो क्या बन जाएगा, साइन ए को थोड़ी देर के लिए अगर x मान लेंगे साइन ए को, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2 साइन ए को x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये देखो बाइनोमियल इक्वेशन बनेगी ना, 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इस प्रकार के साइन ए को थोड़ी देर के लिए अगर x मान ले, देखो आपने श्रीधराचार्य का सूत्र देखा होगा स्टूडेंट, 9th 10th में पढ़ा होगा कि जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस पे काफी जोर दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 अगर है तो x बराबर क्या होता है, एक तो फैक्टराइजेशन से होता है, एक श्रीधराचार्य के सूत्र से होता है, तो x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। 9th 10th में आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये देखो अगर ये इक्वेशन है तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है, ठीक है। यहाँ पे a की जगह पे क्या है, a की जगह पे यहाँ पे 4 है, b की जगह पे यहाँ पे 2 है, और c की जगह पे यहाँ पे a की जगह पे यहाँ पे 4 हो गया,
और b की जगह पे यहाँ पे 2 हो गया और c की जगह पे यहाँ पे -1 हो गया, ठीक है। इसमें ये है और x की जगह पे यहाँ पे साइन a है, x की जगह पे साइन a है। तो एम्प्लाइज जब इसको सॉल्व करेंगे ना, एम्प्लाइज साइन a बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ तो x बराबर है और x की जगह यहाँ पे साइन a है, तो साइन a बराबर, ठीक है ध्यान रखिए, माइनस b की जगह क्या है, b की जगह पे 2 है जी, देखो 2 है, माइनस तो ऑलरेडी फॉर्मूले में है, b की जगह पे 2 रख दीजिए, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, माइनस 4 इंटू ए कितना है, ए 4 है, इंटू सी मतलब -1 है, ठीक है, और अपॉन 2a मतलब 4 है जी, ठीक है जी, हो गया ना, इज इक्वल टू, देखो आगे देखो, -2 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो 4 चौको 16 -16, हाँ माइनस है ना, तो माइनस और माइनस ऑलरेडी यहाँ 16 प्लस का हो जाएगा, 16 और 4 20 हो जाएगा, अंडर रूट 20 बटे 4 दूनी 8, ठीक है जी। अच्छा अब देखो यहाँ पे माइनस का 2 है प्लस माइनस अंडर रूट 20 को जरा इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करो, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 4 चौको 16 नहीं, 2 दूना 4 पंजे 20, 2 दूना 4 पंजे 20, ठीक है, 2 दूना 4 पंजे 20, 2 रूट 5, रूट 20 को आप 2 रूट 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ वेरी गुड लिख सकते हैं। अच्छा अपॉन में 8 आ गया, ठीक है जी। अच्छा 2 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो 2 यहाँ पे कॉमन अगर आएगा तो नीचे वाले से कट जाएगा, 2 कॉमन आके 8 को काटेगा, देखो चलो 2 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे बचेगा -1 प्लस माइनस रूट 5 और अपॉन में 8 है, 2 से 8 कटेगा तो 4 रहेगा जी, ठीक है। अब देखो आगे देखो जरा, ओह चलो कोई बात नहीं, हमने लेट हम यहाँ लिख देते, लेट a बराबर 18, ठीक है। अच्छा आगे देखो जरा, हाँ आगे देखो इसको, यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे आप कि हमें साइन a बराबर जो मिला है वो मिला है -1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 4, ठीक है। तो इसमें प्लस माइनस है ना, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो स्टूडेंट क्या होगा कि माइनस का चिन्ह नहीं लेंगे, साइन a बराबर -1 प्लस रूट 5 अपॉन 4 लेंगे, ये माइनस हमने हटा दिया, क्यों, क्योंकि माइनस संभव नहीं था, माइनस अगर यहाँ पे रहता तो दोनों पूरी क्वांटिटी माइनस हो जाती, और पूरी क्वांटिटी माइनस मतलब साइन a का मान नेगेटिव क्या है, देखो रफ में बता रहा हूं मैं आपको, हाँ चलो यहाँ से ये हमने क्यों ऐसा किया, हमने नेगेटिव वैल्यू वाला नहीं लिया, उसको हटा दिया, क्यों, क्योंकि उससे पूरा नेगेटिव हो रहा था और साइन a मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि a की जगह 18 डिग्री है, तो साइन 18 डिग्री जो है नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि न्यून कोण एक्यूट एंगल, न्यून कोण जो होता है स्टूडेंट, न्यून कोण जो होता है उसमें साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, आपको पता होना चाहिए साइन का एक ग्राफ हो ऐसा करके होता है, 0 डिग्री यहाँ पे 90 डिग्री π/2, तो 0 से 90 डिग्री तक ये एक्स से ऊपर मतलब पॉजिटिव होता है, और 90 से लेकर 180 तक ये पॉजिटिव ही रहता है, 180 के बाद ये नेगेटिव रहता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं कि साइन में न्यून कोण नेगेटिव नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव वैल्यू आप नहीं रख सकते हैं इसलिए, ठीक है स्टूडेंट। तो साइन a बराबर -1 प्लस रूट 5 अपॉन 4 आपका आ जाएगा, और a क्या था, a 18 डिग्री था ना, और 18 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी थी, साइन 18 डिग्री बराबर -1 प्लस रूट 5 अपॉन 4, ये आपका आंसर हो जाएगा, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और इसको आप डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं कि अगर आपको मात्र 2 मार्क्स का पूछा जाएगा कि साइन 18 डिग्री का मान बताइए, तो आप डायरेक्ट सीधे आंसर ये लिख सकते हैं, अगर आपको याद है तो क्या लिख देंगे, -1 प्लस रूट 5 अपॉन होल अपॉन 4 बस। लेकिन अगर 6 मार्क्स का या 10 मार्क्स का ये पूछा जाता है तो आपको ये पूरा सॉल्व करना होगा।
इसी प्रकार से स्टूडेंट अब cos 18 डिग्री की वैल्यू निकालनी है ना स्टूडेंट, तो कैसे निकालेंगे? देखिए होता क्या है, साइन 18 डिग्री को निकालने के लिए तो इतनी लंबी प्रोसेस थी, उसके बाद इसको याद रखना है, और cos 18 डिग्री हो या cos 36 डिग्री हो या sin 36 डिग्री भी आगे आएगा, वो निकालना हो तो आप इसको डायरेक्ट यूज करके निकाल सकते हैं, फिर इतनी लेंथी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि cos 18 डिग्री देखो होता क्या है, आपको पता है कि cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर क्या होता है? 1 होता है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर a। साइन स्क्वायर को इधर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा जी, अब क्या हो गया? cos a बराबर स्क्वायर अगर हटता है तो राइट हैंड साइड में रूट लगता है, प्लस माइनस भी लगता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। जब यहां से स्क्वायर हटता है, लेफ्ट साइड से जब स्क्वायर हटता है तो राइट साइड में रूट लगता है, प्लस माइनस भी लगता है। ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। अब इसमें देखेंगे आप cos a बराबर प्लस माइनस रूट दिस है, तो cos 18 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। भाई a की जगह 18 रख दिया, a की जगह 18 रख दी, क्या दिक्कत है? ठीक। लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस लिखा ना जो हमने, यहाँ पे हम माइनस नहीं लिखेंगे, मतलब केवल प्लस रहेगा इधर। क्यों? क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट कि cos भी 0 से 90 तक पॉजिटिव रहता है। cos भी 0 से 90 तक, मतलब cos का न्यून कोण भी पॉजिटिव होता है, साइन का न्यून कोण भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। अच्छा, 90 डिग्री से कम अगर है एंगल तो उसमें साइन cos पॉजिटिव होता है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू नहीं रखेंगे, केवल इतना रखेंगे, ठीक है। तो cos 18 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू कैसे रखेंगे? चलो यहाँ रख देते हैं, इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या है? ये उसका होल स्क्वायर कर दो, -1 प्लस रूट 5/4 का होल स्क्वायर। साइन 18 डिग्री की जगह होल स्क्वायर था, ये रख दिया इसकी जगह, तो सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, जब देखो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस, देखो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5, और फिर a प्लस, बीच में प्लस है ना, प्लस 2ab, तो 2 की जगह देखो यहाँ a जो है माइनस का है ना, तो इसमें माइनस हो जाएगी, -2√5, ठीक है इसमें। और अपॉन में सॉरी ये माइनस, ये जो है ना, ये 1 माइनस, और ये पूरा का बटे में था, ये 4 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा सा, तो आपको सही चीज मिल जाएगी। 5 और 1 6 माइनस 2√5 अपॉन 8। अब आप यहां से आप देखेंगे स्टूडेंट कि इसमें आप अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 2 कॉमन लेके कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 3 माइनस रूट 5 अपॉन 4, ठीक है, इज इक्वल टू रूट, अब एलसीएम ले लो 4 का इधर, तो 4 माइनस 3 और प्लस 5 हो जाएगा, इस इधर लेंगे तो ये माइनस से इसके सारे चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4 इज इक्वल टू रूट 4 में से 3 गए 1 प्लस रूट 5 अपॉन 4, रूट के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। तो चाहो तो 4 को आप रूट के अंदर केवल 1 प्लस रूट 5 ही रखिए, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको भी cos 18 डिग्री को भी निकाल सकते हैं, और सारे निकाल सकते हैं आप, लेकिन sin 18 डिग्री अगर आपको पता है तो कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। सॉरी स्टूडेंट, इसमें हमने आपको थोड़ा सा 4 का स्क्वायर जो है ना 16 होता है, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 18 लिख दिया था, सॉरी 8 लिख दिया था, लेकिन ऐसा नहीं होना। तो इसके बाद जो है इसको जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे 16 ही रहना चाहिए, ठीक है। अब 16 का एलसीएम लेकर के जैसे जैसे आगे जो है ना स्टूडेंट, वैसे वैसे आप करते जाइए, तो फिर ये सब हो जाएगा।
हम आगे करते रहिए, आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम ही लेना, जैसे हमने किया ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से साइन 18 डिग्री और कॉस 18 डिग्री का मान आप ज्ञात कर सकते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 10 तक हमने आपको होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन दिए हैं, और ये सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस करिए, और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको कहीं किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 36 डिग्री एंड sin 54 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ sin थीटा इक्वल टू 1/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2 थीटा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि cos 30 डिग्री बराबर √3/2 है तो cos 15 डिग्री का मान ज्ञात करना है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि if tan इक्वल टू 1/3 और tan b इक्वल टू 1/-7 देन प्रूव दैट tan 2a प्लस b इक्वल टू 1, ठीक है। और इसी प्रकार से ये है टिप टू प्रूव दैट cos 70 डिग्री बराबर √5 - 1/4। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 है, वेरी इंपॉर्टेंट है, sin 88a इक्वल टू 8 sin a cos 2a into cos 4a। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको देख ही रहा होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 10 आपके 2012 में भी आ चुका है, आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट है। टू प्रूव दैट रूट के अंदर 2 प्लस फिर रूट के अंदर 2 प्लस 2 cos 4 इक्वल टू 2 cos थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, इसको आप प्रैक्टिस करिए, और जहां पे कोई दिक्कत होती है तो हमें कमेंट में बताइए, हम उसका जवाब देंगे स्टूडेंट। इसी प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री का सारे लेक्चर कंप्लीट हो गए स्टूडेंट। आप बधाई के पात्र हैं अगर आपने कोई लेक्चर 1 से लेकर पूरा एंड तक 9 लेक्चर तक कंप्लीट देखा है, तो आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और निश्चित रूप से अगर आपने सीरियसली देखा है, नोट्स बनाए हैं, तो 101% मैं गारंटी के साथ कहता हूं स्टूडेंट कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूट नहीं पाएगा और सारे के सारे क्वेश्चन सही होंगे। तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। 25 मार्क्स का लगभग जो है आपका डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री से आता है, तो 25 मार्क्स अगर आ गए तो 33 लाने के लिए 33% चाहिए ना, तो आसानी से आ सकते हैं, 2-4 और क्वेश्चन करके आसानी से आ सकते हैं। तो आप मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं, और इसके बाद हम अगले टॉपिक पे जल्द ही आएंगे। तब तक के लिए इन लेक्चर को आप बहुत अच्छे से कर लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।